नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, सुप्रभात। राजीव ढोंडियाल के साथ मैं राजेंद्र देव और आप गंगा सवेरा में आज देखेंगे रोज की तरह तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारियां। आज क्या विशेष होने वाला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, ये सब कुछ। तो आइए चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बागपत से खबर है, बड़ी है। नाले के विवाद में हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग। एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई। गांव में निर्माणाधीन मकान को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। राजकुमार नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी है। बड़ौद थाना इलाके के बडौली गांव का ये सारा मामला। बागपत से खबर, हत्या हो गई नाले के विवाद में। ताबड़तोड़ फायरिंग हाईवे पर। 3 टीमें बनाकर पुलिस अब हत्यारों की तलाश कर रही है। खबर अब लखनऊ से, जहां पर वकीलों के 2 पक्षों ने जबरदस्त बवाल किया। तालकटोरा थाने में वकीलों ने हंगामा किया। होटल में खाना खाने को लेकर इनके बीच में बवाल हुआ था। ये बड़ी खबर लखनऊ से। वकीलों के 2 गुटों ने जबरदस्त बवाल किया, जबरदस्त हंगामा किया और तालकटोरा थाने में ये हंगामा किया गया। हंगामे की तस्वीरें आप देखें। ये देखिए, ये रात का वक्त और थाने में जाकर पहुंचे ये वकील और होटल में खाने को लेकर ये बवाल हुआ था। खाने को लेकर ये बवाल 2 पक्षों ने जबरदस्त बवाल। साला चाव वाला रात में मैटर सब कॉल कराया, आप यहाँ साला मैटर दोनों जाएंगे। सिर्फ हम लोग खाने को लेकर होटल में, और खाने में क्या हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जमकर बवाल किया गया वकीलों के द्वारा। अगली खबर कासगंज से है। वहां पर संदिग्ध हालात में आम के बाग से साधु का शव मिला है। पास में खड़ी मिली है साधु की बाइक। पुलिस को साधु की हत्या की आशंका है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कासगंज से खबर, साधु का शव मिला, पास में खड़ी उसकी बाइक मिली। पुलिस के बड़े अधिकारी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर हैं। मामला कासगंज का। पुलिस को साधु की हत्या की आशंका है। एक और साधु की हत्या, अब की बार कासगंज में। तो कासगंज में जहां साधु की हत्या, तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ की बात करें, यहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को रंजिश में हत्या की आशंका है। विधायक सदर के गांव में हत्या से सनसनी फैल गई। नगर कोतवाली के पूरे ईश्वरनाथ गांव की यह घटना है। तो प्रतापगढ़ की खबर है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, अब क्या मामला था हत्या का, वो 24-36 घंटे में खुल जाएगा। मैं भी नहीं था, मैं भी क्षेत्र में था। जानकारी हुई तो सीधा जिला अस्पताल आया, तो वहाँ से पुलिस को सूचना हुई, वो बॉडी लेकर आए हैं। अब क्या मामला है क्या नहीं है, वो कल परसों में 2 दिन के अंदर वो खुल जाएगा। किसने की है, क्यों की, क्या कैसे हुआ है। कितनी गोलियां मारी गई हैं? अब यहाँ तो डॉक्टरों ने 1 गोली बताई है। मौत हो गई उसकी? हाँ, मौत हो गई। मेरे सामने उन्होंने डेड घोषित किया है 1 गोली मारने में। क्या करता था वो व्यक्ति? वो राजगीर था। किस एज का था, क्या नाम? मिस्त्री है, रामपाल नाम है, सनाब बुद्धि रामपाल है, और मेरे घर से 200-300 मीटर दूरी पर रहने वाला है। और मेरे ही बिरादरी का, मेरे समझिए गांव है तो घर है। लेकिन जो भी रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन किसी न तो हत्या की है, तभी तो हुई है। और हमने कप्तान साहब से भी कहा, सीओ सारे लोग पहुँचे हैं। 2-3 दिन के अंदर है, 24 घंटे में खुल जाएगा मामला। कोई मुलजिम पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। यह मोटरसाइकिल से जा रहे थे और पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्ति आए और नज़दीक पहुंच करके गोली मार दिए, और जिससे कि मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है।
और इसमें कुछ लीड भी हमें है और अभियोग पंजीकृत कर विधिवत विवेचना और जांच की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल के हिस्से की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर वाराणसी में मिशन किसान कल्याण के तहत किसान मेला और गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंत्री अनिल राजभर ने दोहराया कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। जौनपुर की मडियाओं कोतवाली पुलिस ने शनिवार को नार्कोटिक्स पुलिस की मदद से 60 लाख का गांजा बरामद किया। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। भदोही में ड्राइवर सहित 6 युवकों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल, वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मिर्जापुर में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल ने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए पटेल ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल गड्ढे बनाए थे, हमारी सरकार ने गड्ढों को चलने लायक बनाया है। योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर गाजीपुर के लंका मैदान में श्रम विभाग के रजिस्टर्ड श्रमिकों के बेटे और बेटियों को विभाग की ओर से 493 साइकिल्स दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लाल टोपी वाले जब साइकिल बांटते थे तो उनके कार्यकर्ता लूट कर ले जाते थे। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर नगर पंचायत सैयद राजा में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे गए, जिसमें एक लाभार्थी को एमएसएमई के तहत 20 लाख का चेक भी दिया गया। गोरखपुर में वीआईपी ड्यूटी पर आए महाराजगंज के इंस्पेक्टर ने होटल में वेटर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश की। मैनेजर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस के साथ बेखूब हंगामा किया। बस्ती सदर कोतवाली के इश्कबाज दरोगा के साथ अब 14 पुलिस और राजस्व कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। आरोपी एसआई दीपक सिंह, शहर कोतवाल रामपाल यादव, एसआई राजन सिंह पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेखपाल शालिनी सिंह और कानून गो सतीश के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए। सिद्धार्थनगर के बांसी के तीनों विकास खंडों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण मेला और गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि 4 साल में जो विकास योगी सरकार में हुआ वो पिछली किसी सरकार में नहीं हुआ। सांसद अनुप्रिया पटेल सोनभद्र पहुंचे। यहां पर रामलीला मैदान में सांसद अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कहा, हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिला की फटी जींस पर कमेंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा करते हैं। गोंडा में होली त्योहार के पहले मिलावटखोर मिलावटी मिठाइयों को बाजार में खपाने के प्रयास तेज कर चुके हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के मुख्य अधिकारी ने हर तहसील स्तर पर टीम गठित कर खोए मिठाई, बेसन, चिप्स के नमूने लेकर सैंपल जांच के लिए भेजे। तो पूर्वांचल सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि यूपी में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कई महीनों के बाद 24 घंटे में 496 केसेस सामने आए उत्तर प्रदेश में। 496 केसेस बीते 24 घंटे का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। और अब एक्टिव केसेस की जो संख्या है, एक्टिव केसेस की संख्या 3000 के पार उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। लखनऊ में 24 घंटे में 141 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस है। ये राजधानी की बात है। राजधानी में 141 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और कई दिनों के बाद अब एक बार फिर से केसेस में उछाल, यही बढ़ा रहा है चिंताएं। और दूसरी तरफ लोग अभी भी बिना मास्क लगाए बाजारों में घूमते दिखाई देते हैं। तो राजीव ने बताया कि कैसे राजधानी में 141 नए केसेस रिपोर्ट हुए कल और कुल 496 केसेस। लंबे समय बाद इतनी रफ्तार में दिखाई दे रहा है कोरोना। हम अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अनुभव, एक के बाद एक जो है लगातार हम देख रहे हैं मामले बढ़ रहे हैं और लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। तो लखनऊ में इसको चेक करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या खास दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे ज़्यादा बीते 24 घंटे में अगर कई मामले आए उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ है। 141 मामले सामने आ गए।
और एक वक्त था, अगर हम 15 दिनों 20 दिनों पहले की बात करें तो यहाँ पर जो मामले थे वो 10 से भी कम हो गए थे। लेकिन अचानक से इतने मामले बढ़ जाना ये साफ तौर पर बताता है कि लोग लापरवाह हो गए। यानी ना लोग अब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ वहाँ जहाँ मन आ रहा है बाज़ारों में भीड़ रहती है, क्योंकि होली का भी त्यौहार है। ऐसे में जो है यही लापरवाही भारी पड़ रही है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, 496 मामले आ गए पूरे उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में। हालांकि टेस्टिंग को भी अब बढ़ाया है, 1,30,000 के आसपास टेस्टिंग 24 घंटे में हुई है। पर लखनऊ प्रशासन ने अपनी तरफ से कई एहतियाती कदम उठाए हैं, जैसे कि पहले जो इंतज़ाम थे उनको अब लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। दुकानों में लोग बिना मास्क के ही जा रहे थे, दुकानदार भी बिना मास्क के ही बैठा हुआ था, सामान लोग खरीद रहे थे। अब साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई दुकान के भीतर जाएगा, किसी प्रतिष्ठान के भीतर जाएगा, सरकारी कार्यालय में जाएगा तो बिना मास्क के उसकी एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा जो फोकस टेस्टिंग है वो लगातार की जा रही है, ख़ासतौर से बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, भीड़ बड़े बाज़ारों में जो ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, रिक्शे वाले, इनको लेकर तो एक पूरा वृहद अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अगर इन लोगों के इनमें से कोई कोरोना संक्रमित हो तो उसकी पहचान की जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर कोई, क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली यहाँ ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, और ऐसे में लोग होली पर लखनऊ आ रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर फोकस टेस्टिंग करके। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुभव कि कैसे ये चुनौती पार लगेगी, कैसे इससे पार पाएंगे आने वाले दिनों में देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होली का पर्व है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महाराष्ट्र से, दिल्ली से या दूसरे शहरों से लोग उत्तर प्रदेश वापस आएंगे ट्रेनों के जरिए, दूसरे संसाधनों के जरिए। उन हालात में कैसे निपटा जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर कार में आग लग गई, दू दू करके कार जली। बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पिलकुआ कोतवाली इलाके का ये सारा मामला है। तस्वीर आप देख लीजिए, आग लगने की वजह क्या थी ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो सका है। कार धू धू करके जली, तस्वीरें आप देख लीजिए। और फटाफट अंदाज में अब आपको अवध क्षेत्र की खबरें दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर में श्रद्धालु प्रसाद नहीं चढ़ा पा रहे, क्योंकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के दरबार में प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं है। अब सभी संतों ने एक सुर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से निवेदन किया कि रामलला के दरबार में प्रसाद तथा फूल माला चढ़ाने के लिए अब अनुमति दे दी जाए। लखनऊ के चौक थाना इलाके में आपसी विवाद में दबंगों ने फायरिंग की। गोली लगने से 2 युवक जख्मी, आरोपी फरार। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित। सीतापुर में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। निजी गेस्ट हाउस में पहुंचकर कार्यक्रम को किया संबोधित। केमिस्टों को दी बधाई, कहा कोरोना में सेवा कार्य का उदाहरण कोरोना महामारी से ज्यादा कहीं नहीं दिया जा सकता। अंबेडकर नगर में सिर्फ व्यवसायी से 5 दिन पहले हुए 8 लाख की ठगी करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4,10,000 रुपए, 5 ग्राम का सोने का बिस्किट, 3 मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है। बाराबंकी में एसपी की सराहनीय पहल पर हिस्ट्री शीटर ने अपराध न करने की सौगंध दिखाई। बोला नहीं करेंगे अपराध, अच्छे कार्य करके समाज में अच्छा संदेश देंगे। कौशाम्बी में स्नान के दौरान गंगा नदी में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने साथियों के साथ कड़ा धाम में कुबरी घाट पर गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। नहाने के दौरान अचानक वो गहरे पानी में चला गया। प्रतापगढ़ में थ्रेशर में फंसकर अधेड़ किसान की मौत हो गई। सरसों की मड़ाई करते समय यह हादसा हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। और अय्यम में दबंगों ने तमंचा लहराकर फैलाई दहशत। और डेयरी को लेकर 2 पक्षों में यहां मामला चल रहा था। एक पक्ष ने दबाव बनाने के लिए जमकर गाली गलौज के हाथों में लेकर तमंचा लहराया गया। वीडियो वायरल। हरदोई में फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे 2 बेसिक शिक्षक बर्खास्त। दोनों से राजस्व वसूली की तरह होगी वेतन धनराशि की रिकवरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की फर्जी बीएड डिग्री लगाकर दी नौकरी। तो अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात टॉर्च के टॉर्चर वाले इलाज की। हरदोई के जिला चिकित्सालय इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ का अड्डा बन गया।
और इसकी एक बड़ी तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब बत्ती गुल हो जाने पर डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर नहीं चलाया, 1 घंटे तक बत्ती गुल रही। हरदोई के जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर्स का कोई तोड़ नहीं है। जितना मशहूर यहाँ का जिला चिकित्सालय है उतने ही फेमस है यहाँ के डॉक्टर। जैसे अर्जुन को मछली की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिखता था, वैसे ही इन्हें ऑपरेशन के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। इनकी काबिलियत ऐसी है कि ये टॉर्च की रोशनी में भी इलाज कर सकते हैं। हरदोई के डॉक्टर्स के इस हुनर पर जब भी किसी को शक होता है, यहाँ का बिजली विभाग तुरंत बिजली काट देता है। डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज करना शुरू कर देते हैं और अस्पताल प्रशासन जनरेटर चलाने तक की जहमत नहीं उठाता, क्योंकि उसको भी अपने डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है। हरदोई में मरीजों के साथ ऐसा खिलवाड़ हर रोज होता है और ऐसा ही कुछ शनिवार शाम 7 बजे को हुआ। जब एक मरीज को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, तभी अचानक बिजली गुल हो गई, तो डॉक्टर ने टॉर्च में ही इलाज करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई, तब तक टॉर्च की रोशनी में इलाज होता रहा। अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर चलाने तक की जहमत नहीं उठाई और इसी बीच किसी ने इस पूरे इलाज का एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। सवाल उठने लगे तो जिला चिकित्सालय की सीएमएस इस पर अपने अंदाज में ही सफाई देते नजर आए। किसी को आवश्यकता पड़ी है तो उसका टॉर्च से देख करके काम किया गया, टॉर्च जला करके। ऑटो कट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आ जाती कमी तो तुरंत ठीक भी कराया जाता है। आजकल निर्माण कार्य चल रहा है मेडिकल कॉलेज का, तो कहीं कहीं लाइन कटिंग हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसको तुरंत ठीक कराया जाता है। सीएमएस साहब की माने तो यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, लाइट जाते ही जनरेटर चला दिया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये पूरा वाकया हुआ तब 1 घंटे तक बिजली गायब रही, लेकिन जनरेटर नहीं चलाया गया। डॉक्टर टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी में ही इलाज करते रहे। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि तब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि सच ये है कि हरदोई के जिला चिकित्सालय में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हर रोज होता है। बिजली कटना और डॉक्टर्स का टॉर्च जलाकर इलाज करना रोज का हाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरदोई के बीमार हो चुके सिस्टम का इलाज कब होगा? कब तक लोगों को टॉर्च की रोशनी में ही इलाज कराना होगा और कब तक डॉक्टर को अपने अर्जुन होने का प्रमाण देना होगा? इन सभी सवालों के जवाब हरदोई के स्वास्थ्य महकमे को सोचने चाहिए, जो चंद पैसे बचाने के चक्कर में जनरेटर नहीं चलाते और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।